हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड कवर कर रहे थे, जिसमें हमने हाफ ऑफ द चैप्टर अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। अब हम इसका बचा हुआ पार्ट अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। शुरुआत कहाँ से हुई? खेती की और जो हर्डिंग की, जो जानवरों को पालने की। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम इन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यह वह समय था जब फसलें उगाई गईं, जैसे कि व्हीट, बार्ले और राइस। व्हीट मतलब होता है गेहूं, जौ और चावल की जो फसलें थीं वो कैसे उगाई गईं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। तो men, women and children probably collected these grain as food and learned where they grew and when they ripen. पुरुष, महिला और बच्चे सभी जो फसलें थीं उनको इकट्ठा करते थे खाने के लिए, और उन लोगों ने ये सीखा इस समय में कि इनको कैसे हम उगाएं और कैसे इनको पकाएं। दिस में हैव हैड लीड them to think about growing plant on their own. In this way people became farmer. इस तरह से उन लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा और वह फार्मर्स बन गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब लोग, जो उस समय के लोग थे, वह जानवरों से आकर्षित हुए उनको पालने के लिए, और वो खाना छोड़ देते थे उनके शेल्टर्स के पास जहाँ पर वो रहते थे, जिससे वो जानवर उनके करीब आ जाते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। और जो पहला जानवर उन लोगों ने पाला था, पालतू जो जानवर था, वह जंगली पूर्वज था कुत्ते का। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। और लोग इन जानवरों को एनकरेज करते थे, दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। एनकरेज करते थे मतलब इन लोगों को बढ़ावा देते थे अपने कैंप्स में रहने के लिए और अपने पास बुलाते थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्स इन हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। और इन जानवरों में भेड़, बकरी, कैटल, गाय, भैंसें और पिग जो सुअर होता है वह भी था, जो अपनी हर्ड, अपनी ग्रुप्स में रहा करते थे। और बहुत से इनमें से जानवर हरी घास खाया करते थे, चारा खाया करते थे। पीपल protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herder. और लोग इन जानवरों को बाहरी जंगली जानवरों के अटैक से बचाते थे, और इस तरह वह इन जानवरों को पालने लगे। डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, उसको उगाते थे और जानवरों का ध्यान रखते थे। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम विल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो जानवरों को ये पालते थे और जो प्लांट्स थे, पौधे थे, ये उगाते थे, वह जंगली जानवर और पौधों से बहुत ही अलग थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। और इस प्रकार से लोगों ने जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वह सेलेक्ट कर लिए थे डोमेस्टिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीजेस। और इन लोगों ने वह प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट किया था जो कि डिसीज कॉज नहीं करते हैं, मतलब जिनसे हमें बीमारी नहीं होती है। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks, be capable of bearing the weight of the ripe grain. और इन लोगों ने वह प्लांट्स सेलेक्ट किए हुए थे जो लार्ज साइज जिसका ग्रेन होता है, मतलब जो फसलें बड़ी होती हैं साइज में और जिनकी डालियाँ मजबूत होती हैं और जो वजन सह सकती हैं, जो फसल जब पक जाए उसकी। Seeds from selected plant are preserved and sown to ensure that new plant will have the same qualities. और वो इनके जो फसलें रहती थी उनके बीज को और इन पौधों को प्रिजर्व करके रख लेते थे, मतलब संरक्षित करके रख लेते थे अगले सीजन में सोन करने के लिए, मतलब बोने के लिए। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. और जो जानवर यंग होते थे, जेंटल होते थे, वो इनको ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करते थे। एज अ रिजल्ट, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plant. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of
डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें फिर से यही बताया गया है कि जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वह काफ़ी डिफरेंट थे जो विल्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। उनके जो दांत होते हैं विल्ड एनिमल्स के, जंगली जानवरों के, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल लंबी चलने वाली बहुत प्रोसेस है जो कि हमें दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, और यह 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और जो हम प्लांट्स और एनिमल्स को आज यूज़ करते हैं वह भी रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस का। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। और जो फसलें डोमेस्टिकेटेड की गई थी सबसे पहले वह गेहूं की थी और बार्ले मतलब ज्वार की थी। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट। और जो जानवर था जिसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था वह भेड़ थी और बकरी थी। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर अगर बीज को लगाते हैं पौधे के लिए तो आप देखेंगे वह कुछ समय लेगा ग्रो होने में। This may be for several days, week, month and some case years. ये कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, या फिर कभी कभी बहुत साल भी लग जाते हैं इनको ग्रो होने में। When people began growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants. लोगों ने जब फसल उगाई, प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, तब वह उसी जगह पर अपने जानवरों के साथ में रहते थे, जिससे वह देखते थे कि कितना समय ये जो फसल है वह पकने के लिए ले रही है। Place for long time. It meant that they had to stay in a place for a long time, looking after the plant, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. और वह वहाँ पर रुके रहते थे कि अगर कोई भी पक्षी या फिर जानवर उस फसल को नुकसान ना पहुँचा सके, उनको दूर भगाने के लिए। और जब तक वो ग्रेन पक नहीं जाता था, जो फसल पक नहीं जाती थी, वो लोग वहाँ पर रुककर उसकी देखभाल करते थे अच्छे से, यूज़ केयरफुली। और उसके बाद जब वो फसल पक जाती थी उसको वो यूज़ करते थे केयरफुली तरीके से। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. और जो फसल थी वो भी दोनों प्रकार से यूज़ करते थे, अपने खाने के लिए भी, और जो उसका बीज होता था वह भी वो संरक्षित करके रख लेते थे और अगले सीजन में उसको बोते थे। पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ सॉर्टिंग इट। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और वो बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। और उन लोगों ने वे लोग इसको स्टोर भी करके रखते थे, इस इन फसलों को, ग्रेन्स को। इन मैनी एरियाज, बहुत से इलाकों में उन लोगों ने मिट्टी के पॉट्स बनाए हुए थे, बर्तन बनाए हुए थे, बास्केट्स बनाई हुई थी, और मिट्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे हुए थे जिसमें वह अपने इन ग्रेन को स्टोर करते थे। Storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. और जो जानवर थे वह नेचुरली मल्टीप्लाई होते थे ब्रीडिंग के थ्रू। Besides, if they are looked after carefully, और वो इन जानवरों को केयरफुली तरीके से उनका ख्याल रखते थे, उनको देखते थे, क्योंकि ये जो जानवर थे वो उनको दूध प्रोवाइड करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे, और जो खाने का सोर्स है वह प्रोवाइड करते थे, और मीट प्रोवाइड करते थे। whenever required, in other words, animals are reared can be used as store of food. और जो ये जानवर थे वो उनके लिए एक स्टोर ऑफ फूड था, मतलब खाने का उनके पास एक संरक्षित रूप से स्टोर रखा रहता था। जैसे जानवर है उनके पास है, वो उसको पाल रहे हैं और उससे जो मिल्क है वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन जब उनका मन करेगा तब वे उस जानवर को काट के और उसको खा सकते हैं, उसका शिकार उनको अलग से नहीं करना पड़ता था। ये जानवर उनके लिए स्टोर के टाइप में यूज़ होते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब हम ये जानेंगे कौन पहला किसान था, फर्स्ट फार्मर था और फर्स्ट हर्डर था। तो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑन अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। अब हमने अपनी पेज 13 पर अपनी प्रीवियस वीडियो में
एक मैप देखा था जिसमें हमने पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में जाना था। उसी मैप में स्क्वायर्स, ब्लू स्क्वायर में जो साइट्स बनी हुई हैं वो वह साइट्स हैं जहाँ पर हमें ये फार्मर्स और हर्डर्स देखने को मिले थे और उनके हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, जो हमें प्रेजेंट डे कश्मीर में भी देखने को मिले थे और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी। To find out whether these sites were settlement of farmer and herder, scientists study evidences of plant and animals bone। और जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इनके ऊपर स्टडीज़ की हैं जहां उनको प्लांट्स मिले हुए हैं और एनिमल्स की बोन्स भी मिली हुई हैं, हड्डियां मिली हुई हैं जानवरों की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्nt ग्रेन, दिस में हैव बीन बर्nt एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। बहुत सारी साइट्स पर जो हमें अवशेष भी मिले हुए हैं जली हुई फसलों के। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये फसलें उन लोगों ने एक्सीडेंटली जलाई गई थी, कि एकदम से जल गई थी, या फिर कुछ उनका पर्पस था इन फसलों को जलाने का। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals। साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके की फसलों को आइडेंटिफाई किया है और नंबर ऑफ क्रॉप्स को देखा है कि कौन सी क्रॉप्स वह उगाते थे। वह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को अलग अलग पार्ट्स में उगाया करते थे और वह बहुत सारी हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे जो साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में आइडेंटिफाई की हैं। Toward a settled life, archaeologists have found traces of hut or houses at some site। आर्कोलॉजिस्ट ने ट्रेसेस भी फाउंड किए हैं उन लोगों के हट्स, झोपड़ी के और उन लोगों के घर के कुछ साइट्स में मिले हुए हैं उनको, जैसे कि बुर्ज़होम में जो प्रेजेंट डे कश्मीर में लोकेटेड है, वहाँ पे साइंटिस्ट को पिट हाउसेस भी मिले हुए हैं विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे हैं। with steps leading into them, these may have provided shelter in cold weather। जो कि ज़मीन के नीचे बने हुए हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि वो ठंडियों में इन घरों का पिट हाउसेस का इस्तेमाल करते थे। Archaeologists have also found cooking hut both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor। और जो खाना बनाने के लिए उन लोगों को घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ वो चीज़ें मिली हुई हैं जैसे वो खाना बनाते थे। ड्रॉ अ पिट हाउस, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट एज वेल। पत्थरों के औजार भी हमें बहुत सारी साइट से मिले हुए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। और जो पैलियोलिथिक टूल्स थे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए थे वह उनसे बहुत अलग हैं और इसलिए हम इनको न्यूलिथिक बोला करते हैं, न्यूलिथिक टूल्स बोलते हैं। दिस इंक्लूड टूल्स that were polished to give a fine cutting edge and mortar and pestle used for grinding grain and other plant produce। और ये इन टूल्स में बहुत ही फाइन कटिंग एज है, नोक है, जैसे ये देखिए आप नीचे इसमें फिगर दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसको वो बहुत अपने ब्रॉड मेजर यूज में लाया करते थे। और मोर्टार और पेस्टल्स भी मिले हैं। मोर्टार और पेस्टल एक प्रकार का बड़ा पत्थर होता है और एक छोटा गोल पत्थर होता है जो कि किसी भी चीज़ को पीसने के लिए यूज़ होता है, जो आज भी घरों में पाया जाता है। यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन अदर प्लांट प्रोड्यूस, मोर्टार और पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज भी हमें बहुत सारे घरों में यह देखने को मिलता है सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, जो कि हजारों साल से चला आ रहा है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड इन यूज एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। और ये बहुत सारी चीज़ें पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की बनी होती थी और बहुत से जानवरों की हड्डियों की बनी होती थी। Many kind of earthen pot have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grain like rice, wheat and lentils now become an important part of the diet। बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो मटके थे, मिट्टी के बने हुए मटके, वो हमें मिले हुए हैं और यह मटके अलग तरीके से सजे हुए होते थे बहुत सारी चीज़ों से। और ये जो मटके थे वह खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। इन मटकों में चावल, गेहूँ और दालें रखी जाती थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था डाइट का।
बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। और ये जो लोग थे वो इन जो कपड़ों की बुनाई करते थे और अलग अलग तरीके का मटेरियल इन कपड़ों को बनाने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कॉटन, जो ये कॉटन ही वो ग्रो करते थे। आप देख सकते हैं ये पॉट यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह के पॉट्स वो बनाते थे और इनमें स्टोर करते थे अपना खाना। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। और हर जगह पे अलग अलग चीज़ें चलती थीं और समय के साथ बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया, लेकिन जो लोग थे वह शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करते थे। और इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग, खेती को अपनाया और हर्डिंग, चरवाहा बन गए और धीरे धीरे वो इन चीज़ों को अपनाते गए और नई नई चीज़ें सीखते गए। और ये बहुत ही हज़ारों साल की प्रोसेस है। Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different season। और लोगों ने यह चीज़ें करनी शुरू की और ये सब कंबाइन हो गई उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ें करने लगे। A closer look living and dying in मेहरगढ़। अब हमें यहाँ पर एक साइट दी गई हुई है। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बुलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू द ईरान। ये एक साइट है जो कि बहुत ही उपजाऊ है, जो बुलान पास के पास है, जो कि इंपॉर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। और मेहरगढ़ वह साइट है जहाँ पर लोगों ने ज्वार और गेहूँ को उगाना सीखा था और सीप और गोट, जो भेड़ और बकरियां हैं, उनको पालना सीखा था फर्स्ट टाइम। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नाउ अबाउट। और ये बहुत ही पुराना गांव है जहाँ के बारे में हम लोगों ने जाना है। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, बोन ऑफ विल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन ऑफ सीप एंड गोट वर फाउंड। और इस साइट में हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जैसे कि हिरण की, सुअर की और भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली हुई हैं। अदर फाइंड्स में हरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। और ये इस साइट पर हमें बहुत सारे घर बने हुए मिले हैं और इन हर एक घर में 4 कंपार्टमेंट्स हैं जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर them perhaps in the belief that there is some form of life after death। अब जो लोग थे जब यहाँ पर मर जाते थे तो उनके जो रिश्तेदार और जो उनके दोस्त फ्रेंड्स होते थे वो इनको सम्मान देते थे। और यहाँ की जो परंपराएं और रीति रिवाज थे वो यह कहते थे कि जब कोई भी मर जाता था, जो ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, और उनका ब्यूरियल अरेंजमेंट किया जाता था, मतलब उनको दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में चलता था ये दफनाने का सिस्टम। और जो डेड पर्सन्स होता था, डेड पर्सन्स वॉज ब्यूरी विथ गोट विच वॉज मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और जो आदमी मर जाता था उसके साथ ये गोट, जो बकरी होती थी, उसको भी दफनाते थे, जिसका इन लोगों का यह मानना था कि यह जो बकरी उन्हें दफनाई गई है उसके साथ में, ये उनको खाने के रूप में अगले जन्म में काम में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।